यही वजह है कि जेएनयू के मामले में जी न्यूज की रिपोर्टिंग और वीडियो के खिलाफ फैलाया जा रहा झूठ आज देश की संसद तक पहुंच गया। आज कांग्रेस के सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने संसद में इसी झूठ का प्रचार किया और उस झूठ के सहारे अपनी राजनीति को चमकाने की कोशिश की। लेकिन झूठ की फैक्ट्रियां चलाने वालों से हम ये कहना चाहते हैं कि झूठ की चाल कितनी भी तेज क्यों ना हो, वो सच से जीत नहीं सकता, क्योंकि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। जेएनयू केस में जी न्यूज की फुटेज को लेकर झूठ बोले गए और झूठ बोल रहे अफजल प्रेमी गैंग को आज हमारे करारे जवाब के तीसरे इंस्टॉलमेंट के लिए अब तैयार हो जाना चाहिए। डीएनए में पिछले 2 दिनों में हमने अफजल प्रेमी गैंग के झूठ का डीएनए टेस्ट किया था और आज हमारे पास दिल्ली पुलिस की वो रिपोर्ट है जिससे अफजल प्रेमी गैंग को अपने गाल पर तमाचे की चोट महसूस होगी। ये वो रिपोर्ट है जो सच्चे वीडियो को बेशर्मी से झूठा बताने वाले अफजल प्रेमी गैंग को शर्मिंदा कर देगी। इसलिए आज हमारा निवेदन है कि ये अफजल प्रेमी गैंग के पत्रकार और सांसद आज डीएनए देखते हुए दर्द निवारक दवाएं अपने साथ में रखें। मेरे पास इस वक्त जेएनयू के मामले में दिल्ली पुलिस की वो स्टेटस रिपोर्ट है जिसे दिल्ली पुलिस ने अब तक जांच के आधार पर दिल्ली हाई कोर्ट के सामने रखा है। इस रिपोर्ट में क्या लिखा है ये मैं आपको बताऊंगा। इस रिपोर्ट में जेएनयू के मामले में जी न्यूज की रिपोर्टिंग और फुटेज का जिक्र किया गया है। इस रिपोर्ट में लिखा है कि जेएनयू में 9 फरवरी की घटना को अगले दिन यानी 10 फरवरी को जी न्यूज ने दिखाया, जिसका संज्ञान लेते हुए दिल्ली पुलिस ने जी न्यूज से इस घटना की अनएडिटेड वीडियो फुटेज मांगी। दिल्ली पुलिस के अनुरोध पर जी न्यूज ने ये अनएडिटेड वीडियो फुटेज 11 फरवरी को दिल्ली पुलिस को दे दी। जी न्यूज की वीडियो फुटेज को लेकर इस रिपोर्ट में जो बात लिखी है, अब उस पर आपको और खास तौर पर अफजल प्रेमी गैंग को ध्यान देना चाहिए। ये वो रिपोर्ट है, मैं आपको दिखाना चाहता हूं। यह रिपोर्ट का पहला पन्ना है। कन्हैया कुमार वर्सेस स्टेट ये रिपोर्ट है, स्टेटस रिपोर्ट जो कि हाईकोर्ट में पेश की गई है कन्हैया कुमार की बेल एप्लीकेशन के दौरान। इस रिपोर्ट में लिखा है, यह स्पष्ट करना जरूरी है कि ये अनएडिटेड वीडियो फुटेज वो फुटेज नहीं है जिसे डॉक्टर्ड बताकर कई जगहों पर बहस हो रही है। ये वो फुटेज नहीं है जिसके डॉक्टर्ड होने का आरोप मीडिया और याचिकाकर्ता द्वारा लगाया जा रहा है, बल्कि ये घटना की बिल्कुल अलग और उसी समय पर रिकॉर्ड की गई रॉ अनएडिटेड वीडियो फुटेज है। हालांकि ये वीडियो फुटेज ऐसा इकलौता सबूत नहीं है जिसके आधार पर घटना की जांच आगे बढ़ाई गई। यानी दिल्ली पुलिस की जांच रिपोर्ट ने जी न्यूज की फुटेज को बिल्कुल सही बताया है। अब मैं आपको बताता हूं वो रिपोर्ट में क्या क्या और लिखा हुआ है। ये देखिए, इस रिपोर्ट का 7वां पन्ना, ये इस रिपोर्ट का 7वां पन्ना है और इसमें लिखा है, It is relevant to clarify that this unedited video footage is not the footage which is being debated as doctored in various sections, including petitioner, as alleged by the media, but it is a totally different and contemporaneously recorded raw edited video footage. However, video is not the sole evidence on the basis of which the investigation is proceeding with. साफ साफ इस स्टेटस रिपोर्ट में दिल्ली पुलिस ने ये कहा है, यानी जी न्यूज का फुटेज जो है वो बिल्कुल सही पाया गया है। उसमें लिखा है कि यह घटना के समय पर रिकॉर्ड की गई सच्ची वीडियो फुटेज है जिस पर दिल्ली पुलिस ने संज्ञान लेते हुए देशद्रोही नारे लगाने वालों पर कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की थी। वैसे आज अगर कांग्रेस के सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया थोड़ा सा होमवर्क और रिसर्च करके गए होते तो वो संसद में जी न्यूज की फुटेज के बारे में झूठ का प्रचार नहीं करते। अब हम ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात आपको आगे आपको बताएंगे कि उन्होंने क्या कहा, लेकिन उससे पहले आपको दिल्ली पुलिस की इस रिपोर्ट के 2 और महत्वपूर्ण अंश दिखाना आज जरूरी है। दिल्ली पुलिस की जो रिपोर्ट आज हमारे पास है, जो इस वक्त मेरे हाथ में है, उसमें जेएनयू की घटना के दौरान फॉरेन प्रेजेंस यानी जेएनयू के बाहर के लोगों की मौजूदगी का भी जिक्र है। इस रिपोर्ट में लिखा है कि यहां पर यह जिक्र करना जरूरी है कि आश्चर्यजनक तौर पर 9 फरवरी 2016 की घटना के दौरान जेएनयू में बाहर के लोग भी मौजूद थे जिन्होंने अपनी पहचान छुपाने के लिए अपना मुंह ढका हुआ था। जांच एजेंसी अब इन बाहरी तत्वों और आरोपियों के बीच के लिंक की जांच कर रही है। इसके बारे में पेज नंबर 10 पर लिखा हुआ है और क्या लिखा हुआ है वो 2 लाइन में आपको पढ़ के सुना देता हूं। देखिए,
ये पेज नंबर 10 है स्टेटस रिपोर्ट का। It is pertinent to mention here that shockingly, in the incident dated 9/2/2016, records the presence of foreign with their mouths covered elements which sufficiently come during the course of investigation, and the investigation agency is looking for linkage between the petitioner, his co-accused, and the said foreign elements who were hiding their identity by covering their faces. ऐसा इस रिपोर्ट में लिखा हुआ है। जांच एजेंसी यूनिवर्सिटी द्वारा दी गई सीसीटीवी फुटेज की जांच भी कर रही है, जिससे यह पता लगाया जा सके कि क्या ऐसा कोई व्यक्ति कैंपस में आया या कैंपस में रुका जिसका संभावित राष्ट्र विरोधी बैकग्राउंड रहा हो, क्योंकि इस घटना के दौरान कई लोगों ने अपने चेहरों को छुपाया हुआ था। इसलिए इन लोगों का देश में संभावित भारत विरोधी आंदोलन से भी संबंध हो सकता है, ऐसा इस रिपोर्ट में लिखा हुआ है। हमने आपको वो वीडियो फुटेज भी दिखाया था जिसमें 9 फरवरी की रात को जेएनयू के अंदर प्रदर्शन के दौरान कुछ संदिग्ध लोग दिख रहे थे और ये संदिग्ध लोग कश्मीर में लगने वाले नारों का इस्तेमाल कर रहे थे। हमने आपको ये भी बताया था कि जिस नारे के साथ ये संदिग्ध लोग जेएनयू में प्रदर्शन कर रहे थे वो नारा वर्ष 2008 में कश्मीरी अलगाववादी मसरत आलम ने लिखा था। जी न्यूज के कैमरे पर रिकॉर्ड ये वीडियो आपको आज एक बार फिर से देखना चाहिए, जिसके बारे में इस स्टेटस रिपोर्ट में जिक्र किया गया है। देखिए वो रिपोर्ट। आपको दिल्ली पुलिस की आधिकारिक रिपोर्ट से उस झूठ के बारे में पता चल गया होगा जिसे अफजल गुरु प्रेमी गैंग के पत्रकार और संपादक जी न्यूज के खिलाफ फैला रहे हैं। झूठ की कोई सीमा नहीं होती और ये झूठ मीडिया, सोशल मीडिया और ऑनलाइन मीडिया की यात्रा करते हुए आखिरकार संसद तक भी पहुंच गया है। जी न्यूज द्वारा सच दिखाए जाने के बावजूद मेन स्ट्रीम मीडिया में अफजल प्रेमी गैंग की झूठ की फैक्ट्रियां बंद नहीं हुई हैं, बल्कि लगातार चल रही हैं। यहां पर आज हम एक खबर का जिक्र करना जरूर चाहते हैं आपके सामने, जो अंग्रेजी के एक अखबार द इकोनॉमिक टाइम्स में छपी है। आज इस अखबार का नाम लेना जरूरी है क्योंकि हमने लगातार इस वीडियो के बारे में स्पष्टीकरण दिए, लेकिन वो स्पष्टीकरण मीडिया छाप नहीं रहा, इसलिए आज आपको बताना जरूरी है। ये वो अखबार है। अब इस अखबार की हेडलाइन आप जरा ध्यान से देखिए। अगर आप ध्यान से देखेंगे, इस अखबार की हेडलाइन है डॉक्टर्ड फुटेज क्रूशियल एविडेंस इन दिल्ली पुलिस रिपोर्ट। व्यंग किया गया है कि एक डॉक्टर्ड फुटेज के आधार पर दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट बनाई गई है और उस डॉक्टर्ड फुटेज को एक महत्वपूर्ण एविडेंस माना गया है। इस अखबार ने डॉक्टर्ड शब्द का इस्तेमाल किया है। सवाल यह है कि एक टेप डॉक्टर्ड कब होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है, यह समझना आज आपके लिए बहुत जरूरी है। किसी भी टेप को डॉक्टर्ड तब कहा जाता है जब उसके ऑडियो या वीडियो में किसी तरह का जंप या कट हो, लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं है। टेलीविजन का कोई भी ऐसा विशेषज्ञ नहीं है जो ये कह सकता हो कि इस वीडियो के साथ छेड़छाड़ की गई है, क्योंकि टीवी का कोई भी प्रोफेशनल 1 मिनट में वीडियो को देखकर यह बता सकता है कि इस वीडियो में कोई छेड़छाड़ की गई है या नहीं, क्योंकि ऑडियो या वीडियो में जंप साफ तौर पर कोई भी प्रोफेशनल
पकड़ सकता है। या फिर किसी CFL लेबोरेटरी से भी ऐसा नहीं कहा है कि टेप के साथ छेड़छाड़ हुई है, यानी किसी लैब में इस टेप की जांच नहीं करवाई गई है, ना ही उसकी कोई रिपोर्ट आई है। किसी अदालत ने भी यह नहीं कहा है कि यह फुटेज डॉक्टर्ड है। मैं खास बात इस अखबार के बारे में क्यों आपको बता रहा हूं, इसने लिखा है, बट द लिस्ट डजंट इंक्लूड द स्लोगन पाकिस्तान जिंदाबाद which an FIR registered on Feb 11 based on the video footage said was shouted at the meeting। इसमें जी न्यूज का नाम तो नहीं लिखा गया है, लेकिन जिस पाकिस्तान जिंदाबाद फुटेज की बात की गई है और जिस पर डॉक्टर होने का शक जताया गया है, वो फुटेज जी न्यूज ने ही दिल्ली पुलिस को दी थी और जी न्यूज की ही फुटेज पर दिल्ली पुलिस ने स्टेटस रिपोर्ट और FIR अपनी फाइल की है। इसलिए इनडायरेक्टली अगर हम समझें तो इस अखबार का इशारा जी न्यूज की फुटेज की तरफ ही है। किसी अदालत ने यह बात नहीं कही है कि यह फुटेज डॉक्टर्ड है, तो फिर इस अखबार ने इस टेप को डॉक्टर्ड कैसे कह दिया? किस आधार पर, किस सबूत के आधार पर यह डॉक्टर्ड फुटेज इस अखबार ने कही है? ऐसा करके इस अखबार ने और मीडिया के दूसरे हिस्सों ने दिल्ली पुलिस, न्यायपालिका और हमारी एजेंसियों की सूझबूझ का, उनकी इंटेलिजेंस का और उनके काम करने के तरीके का मजाक उड़ाया है। इस अखबार की अगर माने तो दिल्ली पुलिस ऐसा कैसे हो सकता है कि एक डॉक्टर्ड फुटेज के आधार पर FIR दर्ज कर दे? उसी डॉक्टर्ड फुटेज के आधार पर FIR दर्ज हो जाएगी। और क्या अदालत में हमारा सिस्टम एक डॉक्टर्ड टेप के आधार पर किसी को सलाखों के पीछे पहुंचा देगा, जुडिशियल कस्टडी में पहुंचा देगा, यानी जुडिशरी भी उसको पहचान नहीं पाएगी? जाहिर है ऐसा नहीं होगा और यही वजह है कि हम इस बात पर जोर दे रहे हैं कि ये सब कुछ दूषित सोच का नतीजा है और अफजल प्रेमी गैंग इस सोच की ऑक्सीजन पर लगातार सांसें ले रहा है। हम एक बार फिर से मेन स्ट्रीम मीडिया से कहेंगे कि कुछ भी छापने से पहले अपना होमवर्क जरूर करना चाहिए और रिसर्च करना चाहिए और किसी पक्के सबूत के आधार पर ही कोई खबर छापनी चाहिए। और जिस पाकिस्तान जिंदाबाद का इस अखबार में जिक्र किया गया है कि वो वीडियो डॉक्टर्ड है, अब वक्त आ गया है कि कम से कम इस अखबार के लिए ही हम उस वीडियो को दोबारा से प्ले करें। आप में से जितने लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है, आप फिर से देख लीजिए और खुद तय कीजिए कि क्या आपको ये वीडियो डॉक्टर्ड लगता है और क्या इस वीडियो में आपको पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे सुनाई नहीं दे रहे हैं। देखिए आप। अगर आपके कान बिल्कुल सही हैं और आपके अंदर ठीक ठाक सुनने की क्षमता अभी है तो आपको इसमें पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे जरूर सुनाई देंगे। ये 9 फरवरी की रात का वीडियो है जो JNU में जी न्यूज के कैमरे